अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस डिश का नाम है चिकन रेशमी कबाब। ये डिश उन लोगों के लिए भी बहुत ही आसान है जिन्होंने अभी अभी कुकिंग स्टार्ट की है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको अपकमिंग चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फूड प्रोसेसर में एक अदद प्याज ली है। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक और 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दें 6 से 8 अदद हरी मिर्चें या आपके टेस्ट के मुताबिक। इसे पहले मैं छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ ताकि वो ईजिली चॉपराइज हो जाएं। इसके बाद इसमें शामिल करें 12 से 15 पत्ते पुदीने के और 1/4 कप हरा धनिया। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फाइन चॉप कर लीजिए। इसके बाद इसमें शामिल करें आधा किलो बोनलेस चिकन का कीमा। कीमे के लिए आप थाइज़ और ब्रेस्ट पीस दोनों को मिक्स करके इसका कीमा तैयार करवाइएगा, वरना अगर आपने सिर्फ ब्रेस्ट पीस का कीमा बनवा लिया तो वो कबाब बनाने के बाद बहुत ड्राई हो जाता है। इसे बस थोड़ी देर के लिए ही चॉपराइज करना है क्योंकि कीमा ऑलरेडी पिसा हुआ था। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं। इसमें शामिल है आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या हस्बे जायका, खाने के चम्मच क्रीम या बालाई जो टेट्रा पैक में मिलती है, 2 से 3 खाने के चम्मच दही। पहले 2 खाने के चम्मच दही ऐड कीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसमें दही 1 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आप क्रीम और दही को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा कि आपके कबाब बहुत आराम से शेप में आ जाएं। साथ ही इसमें शामिल कर दें 1/4 चाय का चम्मच मीट टेंडराइज़र। इसे गोश्त को गलाने के लिए हमने ऐड नहीं किया है, बस इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आएगी इसकी वजह से। चिकन के कबाब फ्राई होने के बाद बहुत ड्राई फील होते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें शामिल कर दें 1 चाय का चम्मच नमक और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सिर्फ 15 से 30 मिनट के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए मुझे इसे सीख कबाब की शेप देनी थी, इसलिए मैंने पहले सीख ली है। हाथ को या तो आप पानी से गीला कर लें या फिर थोड़ा सा तेल लगा लें और थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेकर उसे सीख में पिरो कर थोड़ा सा इसे शेप दे दीजिए। तमाम कबाब इसी तरह से रेडी कर कर एक प्लेटर में रखते जाएं। और अगर आपके पास सीख नहीं है और आपको ये शेप देनी है तो फिर आप इसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कुकिंग नहीं कर रहे सीख के साथ, हम सिर्फ इसे शेप दे रहे हैं। तो पेंसिल के ऊपर आप इस तरह से कीमे को पिरोएं और निकाल लें। इसे कुक करने के लिए मैंने ग्रिल पैन पे बहुत ही कम ऑयल डाला है और मैं तमाम कबाब इसके ऊपर रख रही हूँ और इसे मुझे अच्छी तरह से कुक करना है। इसे कुक होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसकी साइड्स को टर्न करते हुए इसे हर तरफ से अच्छी तरह से कुक कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से इसे शेप दें, आप इसे हाथों की मदद से सिंपल लंबी कबाब की शेप बनाकर फ्राई पैन में शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस या डाइट पर्पज़ के लिए ये कबाब बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर से बालाई को ओमिट कर दीजिए। बाकी आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे डाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कबाबों का मिक्सचर रेडी करने के बाद इस पर कोयले का धुआं नहीं दिया तो आप इस स्टेज पर भी कोयले का धुआं दे सकते हैं। तमाम कबाब रेडी करने के बाद किसी प्लेटर या फिर बाउल में निकाल कर उसमें कोयले का धुआं दे दीजिए ताकि इसमें बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। कबाबों के साथ आप फ्रेश सैलेड, रायता या इमली की चटनी, पूरी या पराठा या फिर आप चपाती के साथ इसे सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक